बचपन में राइटर के जो बेकर हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, फ्रेंड हुआ करते थे और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ये अक्सर जो है बेकर जो इनके घरों से होकर के एक दिन में 2 बार गुजरते थे। एक बार तब गुजरते थे जब इनको तंदूरी रोटी खरीदना होता था और एक बार तब गुजरते थे जब वो खाली करके अपने बास्केट को इनके घर से होकर के गुजरते थे। इस बार इस तरह से कम 2 बार जो है बेकर इनके घरों से होकर गुजरते थे। और राइटर साहब बिस्तर पे पड़े रहते थे, ज्यों ही झनझन की आवाज सुनते उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। तेरे चेहरे में वो जादू है, दूर खिंचा चला जाता हूँ, जाना होता है कहीं और बेकर के पास चला जाता हूँ। कुछ इस तरह का जो है वहां पर दृश्य हुआ करती थी। ये जो बेकर होते थे बहुत ही कमाल के होते थे। लोगों की इस ब्रेड से इतना दीवानगी होती थी कि सुबह में ही उनके पास खींचे चले जाते थे। ये जो बेकर होते थे ये एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए ब्रेड बनाते थे, बच्चों के लिए ब्रेड बंगल बनाते थे। वो छोटा छोटा ब्रेड बंगल होता था, खाने में काफी स्वादिष्ट होता था। और जो महिलाएं हुआ करती थी वो अपनी लड़की के जो है इंगेजमेंट के रूम में सैंडविच का प्रयोग करती थी। सैंडविच का होता था, ये भी ब्रेड का एक खास प्रकार होता था जो खाने में स्वादिष्ट होता था। और लोग मैरिज गिफ्ट के रूम में बॉल का प्रयोग करते थे। बॉल क्या होता था, ये भी एक खास तरह का जो है तंदूरी रोटी ही होता था, लेकिन एक स्पेशल जो है शादी ब्याहों में गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। और लोग क्रिसमस और अन्य फेस्टिवल के रूप में बोलिनहास का प्रयोग करते थे। ये भी एक खास तरह का ही ब्रेड होता था, तंदूरी रोटी ही होता था। अक्सर करके लोग त्योहारों में गिफ्ट के तौर पे दिया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि बेकर उस समय लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहते थे, कितना महत्व रखते थे। लोगों की दीवानगी इस रोटी से कितना थी। तो इस तरह से जो है हमने इसके पूरे समरी को द ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसके समरी को बहुत ही अच्छी ढंग से एक पिक्चर, एक मूवी की स्टाइल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको हम लाइन बाय लाइन विथ हिंदी मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश विथ हिंदी मीनिंग लाइन बाय लाइन।